मेरे मेडिकल में ना जाने का सेहरा मेरे क्लास फेलो थे शाहरुख उनके साथ। तो ये आप वो मौजूद छेड़ रहे हैं जिधर ये कहना ज़रूरी है कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं। जो हकीकी किरदार है ना जी, उनके बगैर कहानी जो है उसका मज़ा नहीं है। जो मेरी लाइफ है ना जी पर्सनल, ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के उतार चढ़ाव का शिकार रही। ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाना चाहूँगा जो लोगों को जिनमें से सबक मिले। प्राइमरी लेवल तक जो है वो हमें तो 1 रुपया 2 रुपया 8 आने वो भी नहीं थे मिलते। लेकिन जिस वक्त अपनी गलतियों पे नज़र दौड़ाते हैं तो पहली गलती ये नज़र आती है कि जो चीज़ जिस काम के लिए आपको दी गई है वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। एक और शख्सियत के साथ अकमल शहजाद गुमन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर हसीब वड़ाइच। वड़ाइच साहब की जो ज़िंदगी है वो अमली मेहनत से और रियाजत से इबारत है और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस के सरबराह हैं और इसके साथ साथ क्रिएटिव हैंड्स के नाम से एक जो इदारा है, प्रोडक्शन हाउस है, वो चला रहे हैं और उनके दफ्तर में ही ये हम इंटरव्यू उन्हीं के सामान के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हालिया दिनों में उन्होंने पीएचडी का जो है वो एजाज़ हासिल किया, पीएचडी करने का मैस कम्युनिकेशन में। तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं और उनके साथ गुफ्तगू भी करते हैं और उनके इस सारे सफ़र के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनाब वड़ाइच साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच अकमल शहजाद गुमन साहब। बड़े अरसे से ये पेंडिंग सिलसिला जी चल रहा था कि आप चाहते थे कि एक ऐसी नशिस्त का एहतमाम किया जाए जी कि जिसके अंदर पर्सनालिटी के कुछ असरार और रमूज जो हैं वो लोगों को भी बताए जाए और लोगों के सामने भी रखे जाएं। बिल्कुल। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस इंटरव्यू को जो है वो आज आप पाया तक मील तक पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले तो आपको ये कि पीएचडी करने की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ और रियाजत के साथ एक अचीवमेंट हासिल की है। तो यकीनन ये एक बहुत एजाज़ की बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप पैदा कहाँ हुए? अल्लाह तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे आए हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने मेहनत का फल दिया है और सक्सेसफुली कंप्लीशन हुआ है। इंशाल्लाह। तो अभी आपने और बहुत मकामात पे जाना है। नहीं, ये इसके इम्तिहान अभी और भी हैं। तो अब जहाँ तक सवाल है कि पैदाइश का, तो सरगोदा, अच्छा, शहर में मेरी पैदाइश हुई। हमारा असल में चक जो है गांव वो 92 SB बिल्कुल 92 जनूबी था। सरगोदा से 14 किलोमीटर के फासले पे ये गांव है और अब तो सरगोदा के बिल्कुल ये करीब रास्ते चौंके सिमट गए हैं, कॉलोनीज बन गई हैं, तो ये अब बिल्कुल उसके करीब है। वहाँ मेरी सरगोदा सिटी। मुझे तो आज ही पता चला है कि चूँकि वड़ाइचों का ज़ाहिर है जो बुनियादी तौर पे इलाका है वो गुजरात है, तो आपका ताल्लुक भी जलालपुर जटां से है बुनियादी तौर पे? जलालपुर जटां के साथ ठट्ठा मूसा जी हमारा अबाव अजदाद का गांव था और अंग्रेज़ों के दौर में ये जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उस वक्त घोड़ीपाल के मुरब्बों में आपको पता है कि 2-2 मुरब्बे मिला करते थे जिनके पास घोड़ियाँ होती थीं। बिल्कुल सही। तो हमारे परदादा जो हैं ये 2 भाई थे, तो एक भाई जो हैं वो वहाँ पे रह गए और दूसरे भाई जो हैं वो सरगोदा चले गए 2 मुरब्बे लेके। तो उस वक़्त से 1901 से हमारी फैमिली जो है वो सरगोदा में मुस्तकिल रिहाइश पजीर। तो आपने कभी ये सोचा था कि आप कभी डॉक्टर बनेंगे, पीएचडी करेंगे या आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा? पीएचडी का नहीं था सोचा, लेकिन डॉक्टर का ज़रूर सोचा था। अच्छा। मेरी जो अवाइल उम्री है उसकी जो एजुकेशन है उसमें मैं एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म था। अच्छा। और ये जो आपकी प्रेप क्लास है 1, 2, 3 है, इसके अंदर पोजीशन होल्डर भी था। ये सरगोदा शहर में ही आप पढ़ते थे? सरगोदा शहर में जो नर्सरी प्रेप है वो मेरी आइडियल पब्लिक स्कूल, हमारे अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया हुआ था। उस वक्त प्राइवेट स्कूलों का तो इतना रिवाज नहीं था। वहाँ से है। उसके बाद सरगोदा में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल एक नामवर इदारा
कहलाता था, क्योंकि वही एक ऐसा फेडरल बोर्ड के अंडर इदारा था जो अच्छी और म्यारी तालीम के हवाले से अपना एक मुकाम रखता था। तो फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल मेला मंडी रोड से पहली क्लास में मैं, और वो मखलूत तालीम का इदारा था, को एजुकेशन थी। तो शुरू के जो साल हैं उसमें मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ। तो हमेशा से जो है वो ये कहा जाता था, हम लोगों का जो टाइम है 1980s का, कि भाई दो ही शोबे होते थे, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर का तो हमेशा से जो है वो मेरे ज़हन में था कि भाई मैंने डॉक्टर बनना। तो वो फिर डॉक्टर आप क्यों नहीं बन सके जो मेडिसिन? वालिद की असल में ख्वाहिश भी थी, और ये आप वो मौजू छेड़ रहे हैं जिधर ये कहना ज़रूरी है, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं। बिल्कुल सही। तो अगर आप हिम्मत करें तो आपको सब कुछ भी सुना देंगे। जी जी, मैं सब कुछ सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। ये इस तरह हुआ कि ये जो मेरी लाइफ है ना जी, पर्सनल, ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के उतार चढ़ाव का शिकार रही। तो कुछ बातें जो लोगों के लिए समझनी और जाननी ज़रूरी हैं, वो इसलिए डॉक्टर साहब ज़रूरी हैं कि जब आप किसी शख्सियत को, किसी पर्सनैलिटी को मिलते हैं, तो मेरे इस चैनल का मकसद भी ये है कि इस यूट्यूब से पैसे कमाना या मशहूर होना तो बाद की बातें हैं। असल मकसद ये है कि ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियत से मिलवाया जाए कि देखने वालों को कुछ मिल सके, कुछ अपनी तरफ से हम कंट्रीब्यूट कर सकें और उनको कुछ सीखने का मिल सके कि मुश्किल तरीन हालात में भी आप अपने लिए रास्ता कैसे बनाते हैं, और ज़िंदगी जो है वो आपके साथ क्या करती है और आप ज़िंदगी के साथ क्या करते हैं। तो आप खुल के बताएं, ये आपका अपना चैनल है। इसमें जो है ना जी, ज़ाहिर है सबक हैं लोगों के लिए। और जिस वक्त मुझे आपने बताया कि आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाना चाहूँगा जो लोगों को, जिनमें से सबक मिले। ज़ाहिर है ऐसी चीज़ तो पब्लिशेबल नहीं होती जिसमें जो सिर्फ लफाजी हो या सिर्फ एक कलमकार की कहानी हो। तो ये मेरे मेडिकल में ना जाने का सेहरा मेरे क्लास फेलो थे शाहरुख उनके साथ है। अच्छा। हुआ इस तरह के हमेशा से पैसे की कदर और पैसे की अहमियत को समझा हमने, कि प्राइमरी लेवल तक जो है वो हमें तो 1 रुपया 2 रुपया 8 आने वो भी नहीं थे मिलते। तो घर से अपना जो है वो जो भी बन के उस वक्त चूरियाँ होती थी या और इस तरह की, तो वो ब्रेक टाइम में जो है वो हमारे घर के साथ ही स्कूल था चूँकि, तो वो आ जाता था और वहाँ पे ही अपना जो है वो हम उसी से वो खाते थे। तो लेकिन लोगों की या अपने क्लास फेलोज़ की एक्स्ट्रा हद तक जाके हेल्प करने का जो है वो एक ज़हन में था कि भाई ये करनी है। हुआ इस तरह के मिडल के बाद 8वीं करने, जिस वक्त मैंने 8th के बोर्ड के इम्तिहान पास किए, तो वहाँ पे एक नया स्कूल बन गया, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। वालिद जो हैं वो प्योर जट आदमी थे और प्राइमरी पास थे सिर्फ, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो सारे पढ़ें और सारों ने अच्छी तालीम भी हासिल की। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन मेरा करवाया आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में। वहाँ पे ये शाहरुख जो हैं ये 9th क्लास में मेरे क्लास फेलो थे। जो हमारी 9th क्लास थी उस वक़्त कंपोजिट पेपर होते थे, ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 1995। तो क्या हुआ कि वो मैं फ़ीस थी मेरे पास कोई 4000 रुपये 2 माह की। तो 10th क्लास की बात है, ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा यार फ़ीस जमा कराने में अभी टाइम ज़्यादा है। तो मेरी मजबूरी जो है वो ये बन गई है कि मैंने पिछले माह की भी नहीं दी, वो मैं घर से लेके खा गया हूँ। तो आप ऐसा करें कि ये पैसे जो हैं ये आप मुझे दे दें, मैं अपनी जमा करा दूं, फिर मेरी आएगी तो आप करवा देना। मैंने उनको जो है वो 4000 रुपये दे दिए। वो जिस वक्त दिए तो उन्होंने फिर उसके बाद वापस करने से इनकार कर दिया। नाम लेने से मुराद ये नहीं है कि उनकी कोई मैं इंसल्ट करना चाह रहा हूँ या नहीं। जो हकीकी किरदार है ना जी, उनके बगैर कहानी जो है उसका मज़ा नहीं है, वो मुकम्मल नहीं होती, वो मुकम्मल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी की हेल्प की है
उसको पता लगना चाहिए कि मैंने उसके साथ क्या किया और आज अपना जो है वो फिर भी डॉक्टर बन गया। बिल्कुल सही। तो वो बाद में इनकारी हो गए वो पैसे जो हैं वो देने से, और 3 माह गुजर गए और स्कूल वालों ने नाम जो है वो मेरा स्टक ऑफ कर दिया। इससे पहले स्कूल वालों ने एक और कोशिश की मेरा नाम स्टक ऑफ करने की। वो एक दिलचस्प वाक़या अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी। घर में तो कुछ बहन भाई हमारे उर्दू बोलते थे, कुछ पंजाबी बोलते थे। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया तो कुछ ही टाइम के बाद एक लेटर इशू हो गया कि पेरेंट्स आके प्रिंसिपल से मिलें। तो अम्मी परेशान हो गई कि हमारे वालिद बड़े सख्त थे और खूब अपना जो है वो मारा करते थे गलतियों पे। तो उन्होंने वो मुझे पूछा क्या किया, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो उन्होंने कहा चलें अब नहीं बताते, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद स्कूल ने स्टक ऑफ कर दिया पेरेंट्स के ना जाने की वजह से। तो वो बात ये निकली कि इसने आधी क्लास को जो है वो पंजाबी पे लगा दिया। लोग यहाँ पे ज़ाहिर है जनरलों के, ब्रिगेडियर्स के और उनके बच्चे आते थे, उनको हम अंग्रेज़ी सीखने भेजते हैं और ये पंजाबी पे। तो जिस वक्त स्कूल ने नाम स्टक ऑफ किया तो पहली गलती मेरे से बुनियादी तौर पे ये हुई कि मैंने घर नहीं बताया। अच्छा। तो मुझे जब मैं अब ये सारी चीज़ें सोचता हूँ तो ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक चीज़ थी कि किधर किसने कब कदम रखना है। लेकिन जिस वक्त अपनी गलतियों पे नज़र दौड़ाते हैं तो पहली गलती ये नज़र आती है कि जो चीज़ जिस काम के लिए आपको दी गई है वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। हेल्प जो है ये उस वक्त होती है जिस वक्त आपके पास एक्स्ट्रा कोई ऐसे मॉनिटेरियल फंड्स हों या एक्स्ट्रा कोई हो, तो किसी को भी अपनी लाइफ को कॉस्ट नहीं करना चाहिए। वो फारसी में भी है ना, अव्वल खेश बाद दरवेश। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक और अहम पहलू है कि अगर आपने 100% प्योरली नीयत के साथ किया है तो उसका अगर आप ढंडोरा पीटेंगे तो वो ना आपके हक में अच्छा होगा ना किसी और के हक में अच्छा होगा। तो लेकिन चीज़ ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि जितनी मर्ज़ी आपसे गलती हो जाए उनके इल्म में लाना चाहिए, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए, और पेरेंट्स को भी बच्चों को इतना ज़्यादा अपने साथ अटैच करना चाहिए कि वो खुल के उनके साथ कोई भी छोटा मामला बड़ा मामला उनके साथ बात कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों का जो शेयर करने का अमल है किसी मामले को, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो बच्चों को बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसी तरह ही है। और अगर उस वक़्त इस मामले को मार पड़ने के डर से हमने ना छुपाया होता तो शायद अपना जो है ये आगे वाली इसके बाद जो जर्नी है वो इजी भी होती, या अपना जो इतने ज़्यादा मुश्किलात जो बाद में देखने पड़े वो ना देखने पड़ते। तो मैट्रिक जो है वो फिर मैंने प्राइवेट दाखिला भी जो है यानी असल में यहाँ तक तो आपकी कहानी का जो हीरो है वो शाहरुख है। और यहाँ भी और मेरी लाइफ में इस तरह के कई हीरोज़ हैं।